नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1951 के एक ऐसे केस की जिसने दशकों तक इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ाए रखे। ये कहानी है मैरी रीसर की, जिनकी मौत इतनी अविश्वसनीय और रहस्यमयी थी कि आज भी ये एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे सही जगह है वो पहली प्रतिक्रिया जो क्राइम सीन पर दी गई थी। इसी एक लाइन से अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना पेचीदा था। तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1951 की एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह से। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में एक मकान मालकिन को अपनी एक किराएदार मैरी रीसर के अपार्टमेंट से कुछ अजीब सी धुएं की गंध आती है। जब वो दरवाज़ा खोलने जाती हैं तो दरवाजे का हैंडल एकदम आग की तरह तप रहा होता है। बस वहीं से उनके मन में खौफ बैठ गया और उन्होंने फौरन मदद के लिए आवाज़ लगाई। और जब दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा किसी आम आग लगने वाली जगह जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, जो वहां दिखा वो कुछ ऐसा था जो फिजिक्स के सारे नियमों को, हमारी आपकी समझ को पूरी तरह से चुनौती दे रहा था। तो अब जरा उस क्राइम सीन की बात करते हैं। देखते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या था जो इतना चौंकाने वाला था। यकीन मानिए, यहां ऐसे ऐसे विरोधाभास देखने को मिलेंगे जो किसी के भी दिमाग को घुमा दें। देखिए, जिस जगह पर कभी मैरी रिसर की एक बड़ी सी आराम कुर्सी रखी होती थी, वहां अब सिर्फ राख का एक ढेर था। और उसी ढेर में मौजूद थे मैरी के बचे खुचे अवशेष। मतलब पूरा शरीर लगभग जलकर राख हो चुका था, सिवाय कुछ ऐसी चीजों के जो किसी को भी हैरान कर दे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक्सपर्ट्स का कहना था कि किसी इंसान के शरीर को इस हद तक जलाने के लिए आग का तापमान करीब करीब 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचना जरूरी है। यह किसी आम घर में लगने वाली आग से कहीं कहीं ज्यादा गर्म होता है। और यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। सोचकर देखिए, एक तरफ इतनी भयानक आग जो इंसान की हड्डियों को भी राख कर दे, और उसी आग से सिर्फ चंद फीट की दूरी पर रखे अखबारों का ढेर और मोमबत्तियां, जिन पर आंच तक नहीं आई। मतलब मोमबत्तियों की बत्तियां तक नहीं जली थीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? जाहिर है, मौके पर पहुंचे एक्सपर्ट्स का भी सिर चकरा गया था। एक बहुत ही मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर विल्टन क्रोगमान। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी गर्मी से किसी खोपड़ी को इस तरह सिकुड़ते हुए नहीं देखा। उनके लिए ये पूरा सीन ही अकल्पनीय था, मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जब सीन इतना अजीब था तो जाहिर है एफबीआई और लोकल पुलिस पर जवाब ढूंढने का दबाव था। तो उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी सामने रखी। इस थ्योरी का नाम है विक इफेक्ट। अब ये विक इफेक्ट क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मोमबत्ती। जैसे मोमबत्ती में बत्ती होती है और मोम ईंधन का काम करता है, वैसे ही इस थ्योरी के मुताबिक इंसान के कपड़े बत्ती बन जाते हैं और शरीर की अपनी चर्बी ईंधन का काम करती है। नतीजा, एक धीमी लेकिन बहुत इंटेंस आग जो शरीर को अंदर से बाहर की तरफ धीरे धीरे जलाती है। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने इस थ्योरी को मैरी के केस पर कैसे लागू किया? उन्होंने कहा कि मैरी धूम्रपान करती थीं और उन्होंने सोने से पहले नींद की गोलियां भी ली थीं। हो सकता है एक जलती हुई सिगरेट उनके नाइट गाउन पर गिर गई हो। बस नाइट गाउन बन गया बत्ती और उनका 170 पाउंड का शरीर बन गया ईंधन। और इसी से वो भयानक लेकिन सिर्फ एक जगह पर केंद्रित आग लगी, जिसने बाकी कमरे को तो छोड़ दिया पर मैरी को लगभग पूरी तरह जला दिया। सुनने में ये थ्योरी काफी हद तक सही लगती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बहुत बड़ा झोल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इस थ्योरी के पास नहीं है। वो सवाल ये है कि आग लगने पर दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द। ये एक नेचुरल रिएक्शन है कि कोई भी छटपटाएगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन क्राइम सीन पर संघर्ष का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मैरी रीसर बस आराम से बैठी रही जब तक कि वो पूरी तरह जलकर राख नहीं हो गई। अब बताइए, कोई नींद की गोलियों के असर में भी ऐसा कैसे कर सकता है? ये बात विक इफेक्ट थियरी को कटघरे में खड़ा कर देती है। और बस इसी एक सवाल की वजह से एक दूसरी कहीं ज्यादा अजीब और विवादास्पद थ्योरी सामने आई। एक ऐसी थ्योरी जो सदियों से कहानियों में जिंदा है। इसका नाम है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन, या शॉर्ट में एसएचसी, जिसका सीधा सा मतलब है इंसान का बिना किसी बाहरी वजह के अपने आप जल उठना। और हां, मैरी रीसर का केस ऐसा पहला मामला नहीं था। इतिहास में झांकें तो ऐसे करीब 200 और मामले दर्ज मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन सभी केसों में बहुत ही अजीब समानताएं हैं। जो लोग एसएचसी थ्योरी को मानते हैं वो कहते हैं कि मैरी रीसर का केस तो जैसे इस थ्योरी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है।
क्यों? क्योंकि SHC की जो 3 क्लासिक निशानियां होती हैं, वो तीनों यहां मौजूद थीं। पहली, आसपास की चीजों को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी, आग का कोई बाहरी सोर्स नहीं दिखता। और तीसरी, शरीर के कुछ हिस्से जैसे हाथ या पैर रहस्यमयी तरीके से बच जाते हैं। तो अब हम कहां आकर खड़े हैं? हमारे पास 2 थियरीज हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरी असाधारण। और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कोई भी थियरी सारे सबूतों को एक साथ समझा नहीं पाती। एक तरफ है विक इफेक्ट। ये एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो ये तो बता देती है कि आग एक ही जगह पर क्यों सिमटी रही, लेकिन ये नहीं बता पाती कि मैरी ने संघर्ष क्यों नहीं किया या उनकी खोपड़ी कैसे सिकुड़ गई। दूसरी तरफ है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। ये थ्योरी क्राइम सीन की हर अजीब बात को समझा देती है, लेकिन विज्ञान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। और शायद इसीलिए डॉक्टर क्रॉगमैन की कही बात आज भी इस केस पर बिल्कुल फिट बैठती है। लोग कहते हैं कि सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है, और ये मामला इस बात को साबित करता है। उनके ये शब्द इस केस के रहस्य को पूरी तरह बयां करते हैं। तो आखिर क्या था ये सिंडर वुमन का मामला? क्या ये सिर्फ एक अजीब सा हादसा था जिसे फिजिक्स के किसी अनजाने नियम से समझाया जा सकता है, या फिर ये किसी ऐसी अनहोनी घटना की तरफ इशारा था जो हमारी आज की वैज्ञानिक समझ से कोसों दूर है? 70 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन ये सवाल आज भी विज्ञान और रहस्य के बीच कहीं हवा में तैर रहा है।